नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आज मेडिकल स्टोर बंद रहने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख से ज्यादा दवा दुकानें हड़ताल में शामिल हो सकती हैं। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि कोरोना काल में दी गई अस्थायी छूट अभी तक जारी है, जिससे छोटे मेडिकल स्टोर्स के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बड़े अस्पतालों के मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र और अमृत आउटलेट खुले रहेंगे ताकि मरीजों को जरूरी दवाइयों की परेशानी ना हो। और बिहार में 20 से 22 मई तक बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। नए बिलिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन के चलते बिजली बिल भुगतान और स्मार्ट मीटर रिचार्ज जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत भागलपुर में बालिकाओं के लिए नए बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। यहां मुफ्त प्रशिक्षण और आवास की सुविधा दी जाएगी। आज केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई और 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी बताया गया है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और सरकार समय रहते कदम नहीं उठा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन खाड़ी देशों के अनुरोध पर फैसला टाल दिया। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने नॉर्वे का दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। अब भारत और नॉर्वे के बीच स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, रिसर्च सहयोग, कार्बन प्रबंधन और जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। आज इटली में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच अहम बैठक होगी। अब भारतीय रेलवे ने करीब 2193 रुपए करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से जम्मू कटरा, चेन्नई, हावड़ा दिल्ली रूट पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर सकती है। किसानों को 3 जरूरी काम पूरे करने की सलाह दी गई है। KYC, आधार लिंकिंग, अभू सत्यापन। इनमें गलती होने पर किस्त रुक सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया। चांदी भी नई ऊंचाई पर कारोबार कर रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हालात और तेल की महंगी कीमतें इसकी बड़ी वजह हैं। राजधानी दिल्ली में 21 से 23 मई तक ऑटो और टैक्सी चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बढ़ते ईंधन दाम और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करके लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। आयापालघर में कंटेनर और ट्रक की टक्कर में 13 बारातियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आईपीएल में राजस्थान ने लगातार हार के बाद शानदार वापसी करते हुए लखनऊ को 7 विकेट से हरा दिया। आज मेष राशि वालों को मेहनत का फल मिल सकता है, जबकि सिंह राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये मिल सकते हैं। ऑटो सेक्टर में स्कोडा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है, जिसकी रेंज लगभग 425 किलोमीटर बताई जा रही है। अब बिहार में आज से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर शुरू होंगे, जिनमें आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इसके अलावा गांधीनगर में आज से ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। आइए शुरू करते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी अपडेट है। CRPF कांस्टेबल भर्ती के 9175 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा और नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक होगी। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को देखते हुए बड़ा ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। कई रास्तों पर आज ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। वहीं राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के कपाट 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। लिया है, यानी अब आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीमित काफिले के साथ नजर आए। बुधवार को पीएम मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ बाहर निकले। आमतौर पर उनके काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती थीं। पीएम लगातार देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने की अपील कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी साथ मौजूद रहे। रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान युद्ध रोकने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। सोना चांदी पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी खरीद को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है। नई दरें 13 मई की आधी रात से लागू हो चुकी हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार का फ्लोर टेस्ट पास। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि बहुमत के लिए 118 वोटों की जरूरत थी। AIADMK के कई बागी विधायक भी सरकार के समर्थन में आए। वहीं DMK ने सदन से वॉकआउट कर दिया। CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लुधियाना रीजन इस बार देश भर में 9वें स्थान पर रहा। यहाँ कुल 87.92% छात्र पास हुए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हंता वायरस के मामले बढ़े। दुनिया भर में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के 3 और यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने जहाज से लौटे यात्रियों को 42 दिन तक आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। H-1B वीजा पर अमेरिका की बड़ी तैयारी। अमेरिका विदेशी कर्मचारियों के लिए सैलरी नियम सख्त करने जा रहा है। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक H-1B वीजा धारकों की न्यूनतम सैलरी में औसतन 30% बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले का असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। यूपी में योगी सरकार का नया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कार पूलिंग का उपयोग करें। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक विदेश यात्राएं टालने की भी सलाह दी गई है। मौसम का डबल अटैक। देश भर में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में आंधी और बारिश से 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी कर दी है। धान की MSP 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए कर दी गई है। वहीं तुअर दाल की MSP में 450 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में हिजाब पॉलिसी खत्म। कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थानों में लागू हिजाब प्रतिबंध को वापस ले लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार छात्र छात्राएं अब यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। नीट परीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नीट UG 2026 परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। CBI अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच जारी है। शेयर बाजार में तेजी। आज शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की तेजी के साथ 23,413 पर पहुंच गया। आज मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सोना और चांदी हुए रिकॉर्ड महंगे। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। 10 ग्राम सोना 9,345 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी 22,853 रुपए तक चढ़ गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। आज रुपया गिरकर 95.75 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में लेन ड्राइविंग का सिस्टम ठीक से लागू नहीं है और यही सड़क हादसों की बड़ी वजह है। कोर्ट ने राज्यों को सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया ने घटाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। एयर इंडिया ने जून से अगस्त तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। बढ़ती फ्यूल कीमतों और कुछ देशों के एयर स्पेस प्रतिबंधों को इसकी वजह बताया गया है।